टेंथ क्लास के अंदर हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं भाई, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन देखिए नाम से पता चल रहा है भाई, रेड प्लस ऑक्स। रेड का मीन्स है यहां पर रिडक्शन और बेटा ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो। ठीक है, द प्रोसेस द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड reduction process occur simultaneously। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम एक इक्वेशन लिखते हैं भाई, Cu प्लस H2 कन्वर्ट इंटू CuO प्लस Cu प्लस H2O। ठीक है, ये आपके पास क्या है कि रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है ना, इसमें एक मॉलिक्यूल में आपका रिडक्शन हुआ और एक में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, अभी मैं इसको नहीं लिख रहा, पहले हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझेंगे, फिर हम इसी रिएक्शन के अंदर इसके बारे में पढ़ेंगे भाई किस पे ऑक्सीडेशन हुआ, किस में क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है भाई, इसका सबसे फर्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन की। नाम से पता चल रहा है ऑक्स, दैट मीन्स ऑक्सीजन। ठीक है भाई, कहने का क्या मतलब है, द रिएक्शन या द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दैट मीन्स कहना क्या मतलब है कि ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है या फिर हाइड्रोजन का रिमूव हो रहा है। ठीक है भाई, इसके लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूं भाई, बताता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने क्या किया भाई, मैग्नीशियम था, इसके अंदर हमने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया भाई, तो देखिए ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ आपका, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये क्या है, आपकी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, दूसरी बात ये कहता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने ये लिख दिया भाई H2S है और ये O2 है। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर H2O प्लस सल्फर, देखिए इसके अंदर से। ठीक है, H2S ऑक्सीजन ऐड किया हमने, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, इस मॉलिक्यूल के अंदर से हाइड्रोजन का रिमूव हो चुका है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूं इसको, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है भाई, इसको हम बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, बैलेंस। ठीक है ना भाई, तो क्या कहता है ऑक्सीडेशन, वो प्रोसेस जिसके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है भाई, अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं रिडक्शन कि भाई रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन के बारे में आप क्या समझते हो। ठीक है, तो रिडक्शन जो है, रिडक्शन से पहले एक बार हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ठीक है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, आपको पता है एजेंट क्या होता है, जो वर्क करता है। कि भाई मान लीजिए कोई भी कंपनी है, उसके अंदर कोई भी एजेंट, किसको बोलेंगे, जो वर्क करेगा, जो काम करेगा उस कंपनी के अंदर। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नाम से पता चला ऐसा एजेंट जो क्या कर रहा है भाई, ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है और रिमूव कर रहा है किसको, हाइड्रोजन को। तो मतलब द substance which
supplies the supplies of oxygen और removal of या removes of हाइड्रोजन। ठीक है भाई, कहने का क्या मतलब है कि ऐसा सब्सटेंस जो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है और क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है। अब आप एक बार इन रिएक्शन के अंदर देखिए ध्यान से कि भाई अगर मान लीजिए मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है, तो क्या उसके अंदर ऑक्सीडेशन होता? नहीं होता भाई, ठीक है, नहीं होता ना उसके अंदर ऑक्सीडेशन। इसका मतलब जो ये ऑक्सीजन है ये आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन या ऑक्सीजन एजेंट हो, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो उसको ऑक्सीजन देगा या उसके अंदर से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। ठीक है भाई, तो मान लीजिए हमने एग्जांपल लिख दिया भाई, Mg प्लस O2 कन्वर्ट इनटू MgO। ठीक है, तो ये आपका क्या है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना भाई, ये क्या है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए अब बात कर लेते हैं रिडक्शन की। तो भाई रिडक्शन के अंदर इसका अपोजिट होता है द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना भाई, क्या कहता है, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हाइड्रोजन का तो एडिशन हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन का क्या हो रहा है भाई, रिमूवल हो रहा है। चलो देखते हैं इसके अंदर एग्जांपल की बात अगर हम करते हैं, मान लीजिए सोडियम एलिमेंट था भाई आपके पास, इसके अंदर हमने H2 को ऐड कर दिया, इसने क्या बना दिया, NaH। ठीक है, दो मॉलिक्यूल लेता हूं भाई, ये दो मॉलिक्यूल हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है भाई, क्या है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जो है उसका क्या है, एडिशन है। ठीक है, या फिर वो ये बोल सकता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कि वो क्या कर दे, ऑक्सीजन को रिमूव कर दे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए क्या है, CuO प्लस H2, तो क्या हो जाएगा भाई, Cu प्लस H2O। देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ पर क्या बन गया, कॉपर। अगर आप इस केस के अंदर बात करते हो तो यहां से क्या होगा आपका, ऑक्सीजन का रिमूवल। तो इसको आप क्या बोल दोगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा आपका, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो उसी प्रकार आपका जैसे ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसी तरह रिडक्शन का भी भाई रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है भाई, क्या होता है इसका, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो सिंपल सी बात है, द सब्सटेंस, अब यहां पर आप चेंज कर दीजिए इसको, द सब्सटेंस which supplies of हाइड्रोजन और रिमूव ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है भाई, वो सब्सटेंस जो क्या करता है, हाइड्रोजन की सप्लाई करता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, रिमूव करता है, उसको आप क्या बोलोगे, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर देखिए आप इस एग्जांपल के अंदर H2 आपका क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पर H2 भी आपका क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि भाई 2Na प्लस H2 कन्वर्ट इनटू 2NaH। तो H जो है आपका वो क्या है भाई, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अब आगे अपने एग्जांपल के ऊपर, हमने ये एग्जांपल पढ़ा था भाई। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस H के अंदर ऑक्सीजन का ऐड हुआ है भाई, हुआ है ना, यहाँ पर देखिए आप इसके अंदर। ठीक है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, मान लीजिए सॉरी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देखो इस H2 के पास क्या हुआ है, ऑक्सीजन का ऐड, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अब इसके अंदर देखिए इस कॉपर ऑक्साइड के अंदर से कॉपर का रिमूव हुआ है भाई। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन,
ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, तो ये आपका क्या बन जाएगा भाई, रिडक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अब ये आपके पूरी रिएक्शन बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना। अब इस रेडॉक्स रिएक्शन का हमारी डेली लाइफ में भी यूज है। ठीक है, वो क्या है, डेली लाइफ के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ज्यादातर जो होता है ऑक्सीडेशन की वजह से होता है भाई। ठीक है, तो उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं अब इसके दो पार्ट और, कि ऑक्सीडेशन की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, या सिंपल हम बात को बोल देते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है भाई, क्या है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है भाई, तो क्या ऑक्सीडेशन के दो इफेक्ट हैं, एक क्या है, कोरिजन, कोरिजन। ठीक है, और एक सेकंड है भाई हमारा रेंसिडिटी। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार कि अगर मान लीजिए कोई भी आयरन की नेल है, ठीक है, या आयरन की रोड है, अगर आप उसको कुछ टाइम तक रख देंगे यहीं पर, मान लीजिए उसके ऊपर मॉइस्चर आ जाता है, ठीक है, वाटर और ऑक्सीजन अगर आ जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, आप धीरे देखोगे उसके ऊपर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरिजन। कि भाई किसी भी मेटल के ऊपर अगर ऑक्सीडेशन की वजह से, ठीक है, या मॉइस्चर की वजह से उसके ऊपर क्या बना लग जाएगा, रस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं, कोरिजन, कोरिजन भाई। ठीक है, क्या कहता है, द प्रोसेस इन विच, ठीक है भाई, क्या है कि एक प्रोसेस है इन विच मेटल्स eaten up gradually by the attacks of air, moisture, chemicals on the surface of metal। ठीक है भाई, एक मेटल की सरफेस के ऊपर अगर ये लग जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरिजन। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। फॉर्मूला क्या होता है भाई, Fe2O3 इंटू XH2O। ठीक है, समझ में आ गई भाई बात, क्या है, Fe2O3 इंटू XH2O। क्या होता है कि भाई मान लीजिए एक आयरन है, आपको इसकी रिएक्शन भी बता देता हूं, यहाँ पर आयरन है, जब वो ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में आएगा, ठीक है, तो वो क्या बना देगा भाई, Fe2O3 इंटू XH2O। ठीक है भाई, और ये 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, ये आपका 3 मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी आयरन है, ठीक है, लिखा ना हमने एयर, मॉइस्चर या केमिकल्स। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, कोरिजन हो जाता है। अब ये कोरिजन करता क्या है कि भाई जब ये कोरिजन किसी भी मेटल पे, जनरली ज्यादातर आयरन या स्टील के ऊपर आता है, ठीक है, तो ये धीरे धीरे उस मेटल को धीरे धीरे खत्म करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते हो, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये रस्ट का फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, अब सेकेंड हम बात करते हैं रेंसिडिटी की। ठीक है, सेकेंड हम क्या बात करते हैं, रेंसिडिटी। ठीक है भाई, अब देखिए, हम फूड कंटेन करते हैं, मान लीजिए हम पोटैटो चिप्स खाते हैं या हम फूड कोई भी लेके आते हैं, तो हमारे भोजन के अंदर भी ऑक्सीडेशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। अगर मेटल पे आता है तो उसको हम बोल देते हैं कोरिजन, लेकिन अगर वो फूड आइटम्स के ऊपर आता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं भाई, रेंसिडिटी। ठीक है ना, किसी भी फूड के अंदर फैट होगा या ऑयल होगा, ठीक है ना, तो उसके अंदर, ठीक है, फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड। ठीक है ना भाई, तो इसके ऊपर क्या होता है, सिंपल इसका ऑक्सीडेशन होता है, तो उसको आप क्या बोलते हो, रेंसिडिटी। ठीक है, तो इसके कुछ प्रिवेंशन है भाई,
ठीक है भाई, हम बात करते हैं प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन के अंदर सबसे फर्स्ट जो हमारा है वो है एंटीऑक्सीडेंट। अगर आप फूड के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पार्टिकल्स का यूज करते हो तो आप रेंसिडिटी से बचा सकते हो फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड को। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, ठीक है भाई, ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट। ऐसे जो क्या है ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट होते हैं। अगर हम ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स को वहां पर डाल देते हैं तो उसको उससे हम क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी को बचा सकते हैं भाई, ठीक है। सेकंड है नाइट्रोजन गैस, कि भाई अगर हम जो हमारे पास चिप्स हैं, पोटैटो चिप्स हैं, जो भी हमारे पास है टाइट, उसके अंदर जब पैकेट्स के अंदर आती हैं उसके अंदर अगर हम नाइट्रोजन गैस को डाल देंगे तो उससे भी बच सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस है वो ऑक्सीडेशन को इंक्रीज नहीं होने देगा, ऑक्सीडेशन होने ही नहीं देगा वो उसका, ठीक है भाई। थर्ड आपके पास एयर टाइट कंटेनर, ठीक है भाई, क्या है, एयर टाइट कंटेनर। अगर आप मान लीजिए आप किसी भी ऐसे कंटेनर के अंदर उनको रखिए जिसके अंदर एयर नहीं जा सकती, अगर एयर नहीं जाएगी तो ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा, ठीक है भाई। और लास्ट है आपके पास रेफ्रिजरेटर, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, उस भोजन को रेफ्रिजरेटर के अंदर रख सकते हो ताकि उसके अंदर क्या ना हो, ऑक्सीडेशन ना हो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या था भाई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन का हमारे डे लाइफ के अंदर ये दो यूज थे जो हमारे डे लाइफ के अंदर यूज होते हैं। इफेक्ट पड़ता है उसका, उसके ऊपर यूज नहीं, इफेक्ट पड़ता है कोलिजन और रेंसिडिटी का, ठीक है। तो ये आपकी तब यहाँ पे यूनिट कंप्लीट होती है। इसके अंदर आपको क्या करना है, एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व करने हैं, बैलेंसिंग है, आपके क्वेश्चन दे रखे आपको एनसीईआरटी बुक्स के अंदर, आपको उनको सोल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे।